तो दोस्तों नमस्कार। जीके स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेट में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले रोग के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं इस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है। तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्प्स। तो होगा तपेदिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि तपेदिक, जिसका कि इंग्लिश नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक हिंदी नाम है। यह रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसे यक्षमा भी कहा जाता है। अब थोड़ा पीलिया के बारे में देखते हैं। पीलिया में क्या होता है कि पीला बिलिरुबिन रक्त में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि पित्ताशय से पित्तवाहिनी में पित्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसमें त्वचा एवं आंखें पीली पड़ जाती है। और फिर चेचक के बारे में, तो चेचक को तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। और चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। और एक है मम्प्स। तो मम्प्स क्या है? तो मम्प्स है गलसुआ, जो कि ये एक विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक यह है जोसेफ लिस्टर। एडवर्ड जेनर तो नहीं है, लुई पास्चर नहीं है, विलियम हार्वे नहीं है। थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने क्या किया था कि चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो यहाँ पर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है वह है जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, विलियम हार्वे ने। तो इसका जो होगा वो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1943 मतलब 1943 में इसका खोज किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा और हैजा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हैजा जो है वो ब्रीवियो कॉलरा नामक जीवाणु से होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हैजा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, वायरस से होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। डिप्थीरिया, टाइफाइड, ये सब वायरस से फैलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। किसके कारण दूध जो है खट्टा होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। दूध जो है वो बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। लैक्टोबैसिलस, दूध में जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया रहता है, इसी के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एड्स बीमारी में डी का मतलब है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का ये हुआ फुल फॉर्म। तो डी से यहाँ पर क्या हुआ? डी से हुआ डिफिशियंसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब इससे एड्स से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और यह क्या है कि एक HIV वायरस है ये। और एड्स समलैंगिक यौन संबंध के द्वारा फैलता है। इस रोग के कारण मनुष्य में क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता जो है वह कम हो जाती है। और एड्स की जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एलिजा क्या है? तो एलिजा क्या है जस्ट अभी बताए। प्रतिरक्षात्मक जांच, हड्डियों की जांच, मुर्गे की जांच, कानों की जांच। तो एलिजा क्या होगा? एलिजा होगा प्रतिरक्षात्मक जांच। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है फेफड़ों के कार्य करने के लिए, दिल का कार्य करने के लिए, यकृत का कार्य करने के लिए, गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। कृत्रिम तरीके के द्वारा रक्त में हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करना ही डायलिसिस की क्रिया कहलाती है।
किसी व्यक्ति का किडनी यदि ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है तो हानिकारक पदार्थों की मात्रा रुधिर में बढ़ती जाती है। इसके फलस्वरूप रक्त जो है क्या हो जाता है, वह जहरीला हो जाता है। अतः रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो प्लाज्मोडियम जर्म्स जो है वो मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। प्लाज्मोडियम जर्म्स मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया होता है किसके द्वारा होता है मलेरिया? मादा एनाफिलिस के द्वारा या नर एनाफिलिस के द्वारा, एड्स एजिप्टी के द्वारा या किलेक्स के द्वारा? तो मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस द्वारा। मादा एनाफिलिस एक मच्छर है जिसके कारण मलेरिया को फैलाता है, लेकिन उस मादा एनाफिलिस मच्छर में प्लाज्मोडियम वायरस के कारण ही मलेरिया का वायरस उसमें आता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। अगर जिस व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाए तो कौन सा अंग जो है उसको प्रभावित करेगा? तो हृदय को, फेफड़ों को, प्लीहा को, वृक्क को। तो ये जो प्रभावित करेगा, ये प्रभावित करेगा प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है? जो व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है तो उसके शरीर में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ये सब जो रहता है, तो क्या चीज़ की कमी हो जाती है? तो इसका सही आंसर है आरबीसी। इसका सही आंसर है आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि पनीर बनाने में, पनीर जो हम लोग खाते हैं, जो दूध से बनाया जाता है पनीर, तो पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? रेनिन का किया जाता है या पेप्सिन का या ट्रिप्सिन का या एमाइलेज का? किसका किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा रेनिन। अब रेनिन क्या है कि पनीर बनाने में रेनिन एंजाइम किण्वक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? अब तक तो हम लोग पढ़े थे कि दूषित पानी के कारण कौन कौन सा रोग होता है, लेकिन यहाँ पर है कि दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हैजा जो है वो तो होता है पानी से, टाइफाइड भी हो जाता है, पीलिया भी पानी से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि मीसल जो है, मीसल यह क्या होता है, यह पानी से नहीं फैलता है, यह विषाणु द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा फैलता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छर से कौन सा रोग नहीं होता? डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियोसिस, घेंघा, कौन सा रोग है इसमें से जो कि मच्छरों से नहीं फैलता है? तो यहाँ पर तो क्लियर देखने में पता चल रहा है कि घेंघा जो है रोग वह आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन जो है वह डी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? दांत की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो दांत की बीमारी जो है फ्लोरीन की कमी से होती है। दांत की बीमारी फ्लोरीन की कमी से होगी, ऑप्शन बी। तो फ्लोरीन क्या है कि पानी में अगर इसका अधिकता अगर हो गया तो क्या होगा कि फ्लोरिसस नामक बीमारी हो जाती है, अगर पानी में अधिक अगर हो गया फ्लोरीन की मात्रा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाइड्रोफीबिया बीमारी होती है। क्या होता है हाइड्रोफीबिया? खसरा, क्षय रोग, रेबीज, मलेरिया, क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा रेबीज। हाइड्रोफीबिया जो है वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। कोई अगर पागल कुत्ता है और वो किसी को काट लिया तो संभव है कि उसको हाइड्रोफीबिया बीमारी हो जाए। अब जब कुत्ता के काटने से बीमारी हो गया तो उसको क्या होगा कि रेबीज बीमारी फैल जाएगा। इसके लिए एंटी रेबीज का इंजेक्शन उसको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो अभी जस्ट बताए तो इसमें जो होगा वो होगा कुत्ता काटने पर। कुत्ता अगर काट लिया
तो काटने के बाद जो भी पेशेंट है जिसको कुत्ता काटा उनको चाहिए कि एंटी रेबीज का टीका लगा लें। क्वेश्चन नंबर 20, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है कहलाता है। तो यहाँ पर होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें। धन्यवाद।